कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां डोंग सू नाम का लड़का जियोन नामी लड़की को देखकर पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि वो क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत और म्यूजिक की क्लासेस लेती थी। डोंग सू दीवानों की तरह उसके आगे पीछे फिरता रहता था। एक दिन वो देखता है कि एक आदमी उसके कॉलेज के बाहर उससे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। डोंग सू उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है, जियोन को वहां से जाने के लिए कहता है तो वो टैक्सी लेकर भाग जाती है और वो आदमी डोंग सू की पिटाई कर देता है। अगले दिन वो जख्मी होकर जियोन को मिलकर बताता है कि इसने ही उसे कल बचाया था और इसकी ये हालत उसकी वजह से हुई है। जियोन परेशान हो जाती है और उसकी खैरियत पूछने पर डोंग सू कहता है, अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं जल्द अच्छा हो जाऊंगा। फिर जियोन उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। फिर डोंग सू उसे अपनी गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि मैं तो ड्राइव नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए ड्राइव कर सकती हो। इनकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी और ये एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। हमेशा साथ रहने का वादा भी करते हैं। अगले सीन में डोंग सू अपने पेरेंट्स से जियोन का जिक्र करता है और कहता है कि आप लोग आगे की पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेजना चाहते हैं, मगर मैं अकेला नहीं जाना चाहता। आप लोगों को जियोन को भी मेरे साथ भेजना होगा। डोंग सू के घर पर उसकी मॉम का राज था, जो कि बहुत ही खड़ूस औरत थी। वो नहीं मानती। फिर डोंग सू सारी बात जियोन को बताता है। जियोन उसकी ये बात सुनकर नाराज होने लगती है। वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी। डोंग सू कहता है, सिर्फ 6 महीने ही की तो बात है, मैं हर 6 महीने बाद तुमसे मिलने आता रहूंगा और जाने से पहले मैं एक प्रॉमिस सेरेमनी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो जियोन के लिए रिंग लेता है और जियोन भी उसके लिए शूज खरीदती है। प्रॉमिस सेरेमनी की रात डोंग सू बहुत अच्छी डेकोरेशन करता है, लेकिन जियोन नहीं आती, ना ही कॉल लगता है। वो काफ़ी देर बैठने के बाद हाउस नंबर 402, जो कि जियोन का अपार्टमेंट था, उसे ज़ोर ज़ोर से पीटता है, पर शायद वो घर पर नहीं थी क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो वही इसका रात भर इंतजार करता रहता है और फिर एक लेटर और रिंग जियोन के रूम के बाहर टंगे बैग में डालकर सुबह चला जाता है, क्योंकि आज ही इसका यूएसए का फ्लाइट था। कुछ देर के बाद एक लड़की मिल्क डिलीवर करने आती है। उससे वो रिंग मिलती है तो वो उसे चोरी करके भाग जाती है और वो नोट नीचे गिर जाता है। फिर जियोन के घर वापस आने पर वो नोट उसे पढ़ा मिलता है, जिसे वो पढ़ने लगती है। अब 6 महीने बाद के सीन में हमें जियोन को म्यूजिक प्रैक्टिस करते देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को अजीब सा उभार दिखता है। इसके टच करते ही वो अंदर चला जाता है और दीवार से एक लेडी का चेहरा बाहर आता है और सीन कट हो जाता है। रात जब सिर्फी नाम की लड़की अपने अपार्टमेंट जा रही थी तो उसे सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है। वो डर के साथ अपार्टमेंट जहाँ एक कपल रहता था वहां जाती है और वहां भी कुछ गलत देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आकर सिक्योरिटी गार्ड को होश में लाने की कोशिश करती है। फिर एक औरत उसे सीपीआर देने से वो होश में आ जाता है। वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं और सारा माजरा बताते हैं। कुछ दिन बाद तमाम लोग इस बिल्डिंग को छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग की रेनोवेशन होने वाला था। लेकिन हाउस नंबर 402 ने अपना घर अभी तक खाली नहीं किया था, इसलिए मकान मालकिन जियोन को घर खाली करने का कहती है और जियोन साफ साफ उसे मना कर देती है। तब मकान मालकिन उसे बाहर आने को कहती है तो जियोन कहती है, तुम ही अंदर आ जाओ। अंदर आने पर जियोन दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और जब वो मकान मालकिन की तरफ देखती है तो इसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जियोन की आंख अजीब सी काली हो गई थी। वहाँ से भागने के लिए जब वो मुड़ती है तो उसे दरवाजे के बाहर भी जियोन दिखाई देती है। अगले सीन में वो भागते हुए भूत भूत चिल्लाने लगती है और वही कपल उसे देखता है जिनकी बिल्डिंग के बाहर नूडल्स का शॉप था। मालकिन पुलिस को कॉल करती है तो वहाँ 2 कांस्टेबल, जिनमें एक ऑफिसर सुजैंग, जिसकी नई नई यहाँ पोस्टिंग हुई थी, उसे ऑफिसर किम बताते हैं कि कुछ माह पहले इस बिल्डिंग से एक उधेड़ उम्र शख्स जो यहाँ का रहने वाला नहीं था, उसकी लाश मिली थी और उसकी आंख में लोहा घुसा हुआ था। वो यहाँ कैसे आया और किसने उसका कत्ल किया कुछ मालूम नहीं हो सका और इसके बाद से ही इस बिल्डिंग में अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं। वो इसे इस हवाले से कुछ वाकयात और बताता है तो ऑफिसर सुजैंग को लगता है कि शायद मैं यहाँ नई नई आई हूँ, तो ऑफिसर किम मुझे भूत की कहानियों पर अश्लील कहानियाँ सुना रहे हैं। दूसरी तरफ वो मकान मालकिन के साथ हाउस नंबर 402 में जाते हैं,
कियोन अच्छे से दरवाजा खोलती है और अच्छे से बात करती है, लेकिन उनके घर खाली करने का कहने पर वो इन्हें मना कर देती है। कांस्टेबल आप जबरदस्ती उसके घर में घुसना चाहते हैं, पर अचानक जियोन उसे धक्का देकर अंदर घुसने से रोकती है। सब ये देखकर डर जाते हैं कि उसके बाजू हद से ज्यादा लंबे हो गए थे और वो अपनी जगह पर खड़ी थी। वो सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। मकान मालकिन भी बेहोश होने का ड्रामा करती है, जिस पर कियोन उसे कहती है कि अपना ड्रामा बंद करो और यहाँ से जाओ। कांस्टेबल पुलिस स्टेशन आकर सारी बात बताते हैं। ऑफिसर किम को ये घर किसी भी सूरत में खाली करवाना था, लेकिन भूत प्रेत पर तो कोई यकीन नहीं करने वाला था, इसलिए वो अगले दिन टीम को ये कहते हैं कि रूम नंबर 402 में एक लड़की को बंदी बनाकर रखा गया है, इसलिए हम वो घर खाली नहीं करवा पा रहे। बिल्डिंग के बाहर अब मीडिया भी आ चुका था। टीम उसके बिल्डिंग में एंटर करती है और लाइव कैमरे से उन पर कमांडो नजर रखी हुई था। वो दरवाजे में ड्रिल करने लगते हैं। ड्रिलिंग के शोर से जियोन डिस्टर्ब हो जाती है और इसी ड्रिलिंग होल से पेंसिल घुसा देती है, जो ऑफिसर की आंख में चुभ जाती है। लेकिन तभी वो अंदर घुस आते हैं और इन्हें जियोन सोफे पर बैठी हुई मिलती है। वो जब कमांडर को उस लड़की का बताते हैं, मगर लाइव रिकॉर्डिंग में जियोन तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। जियोन इन सबको मेन गेट में ड्रिल करने और जूते समेत अंदर आने पर डांटती है। तभी उसकी एक फोटो फ्रेम टूटकर गिर जाती है। वो गुस्से से एक ही टाइम तमाम ऑफिसर को मारने लगती है। इधर कमांडर को टीम अजीब तरह से हिलती हुई दिखाई देती है। वो कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में ये ऐसे क्यों नाच रहे हैं। अंदर टीम अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है और तभी जियोन गायब हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये भूत प्रेत का चक्कर है, इसीलिए वो वहाँ से भागना चाहते हैं, मगर गेट के बाहर उन्हें जियोन मिल जाती है। इस पर वो गोली चलाते हैं, जो बाहर नूडल शॉप वाले अंकल की बैग में लग जाती है। फिर वो डोंगसू की फ्रेम को देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी इसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ पुलिस इस बात से परेशान थी कि भूत प्रेत को कैसे निकाला जाए। तभी समन नामी शख्स की एंट्री होती है, जो भूत प्रेत निकालने का काम करता है। वो लोग हाउस नंबर 402 में जाकर दरवाजे पर एक तिलिस्मान चिपकाता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में काली परछाई दिखने लगती है। अंदर जाकर वो कियोन को सोता देखते हैं, जो इस तिलिस्मान की ही वजह से था। समन का असिस्टेंट जियोन को देखकर पिघल जाता है। तब उसे समन से मार पड़ती है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगते हैं कि तभी तेज हवा चलने लगती है और गेट खुलने पर इन्हें एक लाश मिलती है। समन का असिस्टेंट इस लाश पर पत्तियां लपेट देता है और इस पर तिलिस्मान रख देता है, मगर हवा की वजह से तिलिस्मान उड़ जाता है। फिर वो लाश बैठ जाती है और रेंगने लगती है। तब समन की जबरदस्ती तिलिस्मान उसके सर पर चिपका कर रूह की दुनिया में जाने को कहता है, जिसके बाद लाश से जियोन की रूह निकलकर बाहर आती है और कहती है, मुझे किसी से मिलना है और बिना उससे मिले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वो गुस्से से घर की सारी चीजों से उन पर हमला कर देती है। अब सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, जहां नूडल्स वाले अंकल भी एडमिट होते हैं। पुलिस वाले समन और उसके असिस्टेंट्स को देखने जाते हैं, तो नूडल वाले अंकल और आंटी भी उनके साथ आ जाते हैं। फिर रात में अचानक डोंगसू नूडल वाली लेडी के पास आकर शॉप के बारे में पूछता है कि क्या शॉप बंद हो गया है। वो लेडी अपना स्कर्ट ऊपर कर कहती है, नहीं तो, जिस पर डोंगसू थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर वो उसे जबरदस्ती बिठाकर पानी ऑफर करती है। डोंगसू सीधा उसे पूछता है कि सामने वाली बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड रहती है, पर बिल्डिंग का गेट बाहर से बंद है, क्या सारे लोग कहीं और शिफ्ट हो गए? वो लेडी कहती है, हाँ, पर अगर तुम्हारे पास रात रुकने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ गुजार सकते हो। दरअसल हस्बैंड हॉस्पिटल होने की वजह से वो डोंगसू के साथ रातें रंगीन करना चाहती थी, पर वो ये सुनकर पीछे हट जाता है। तब वो लेडी पूछती है कि तुम्हारी दोस्त का हाउस नंबर क्या था? वो बताता है कि 402। तब वो लेडी कहती है कि उसने अभी तक अपना घर खाली नहीं किया। ये सुनते ही वो वहाँ से भागकर उसके घर चला जाता है और आवाज लगाता है। वो जियोन को देखते ही उसे हक करना चाहता है, लेकिन वो उसे खींचकर थप्पड़ लगाती है और फिर जमकर उसकी कुटाई करती है और फिर उससे बात करती है। डोंगसू जानना चाहता है कि उस रात वो उसे मिलने क्यों नहीं आई थी। जियोन उसे कहती है कि ये लंबी कहानी है, कभी फुर्सत हुई तो सुनाऊंगी। वो कहती है, तुम मुझे बताओ 6 महीने कहकर तुम कहाँ पर मर गए थे? डोंगसू बताता है कि अमेरिका पहुंचते ही मैंने तुम्हें कॉल किया, पर तुम कॉल नहीं पिक कर रही थी। तब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके मदद मांगी। उसने तुम्हारे बारे में कहा कि कल ही उसने तुम्हें देखा और तुम किसी और लड़के के साथ घूम रही थी, और इसके टोकने पर तुमने उसे कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इससे तुम्हारी लड़ाई हो गई है, इसलिए तुमने कुछ दिन के लिए मुझे डेट किया और इसलिए अब तुम मेरी कॉल भी नहीं उठा रही, क्योंकि तुम मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। अब डोंगसू से माफ़ी मांगता है कि मैंने बिना तुमसे बात किए अपने बेस्ट फ्रेंड पर यकीन कर लिया। जियोन उसे माफ़ कर देती है। फिर दोनों रोमांस करते हैं।
अगली सुबह डोंगसू जब जियोन के खाने के लिए कुछ बाहर से लाने जाता है तो बिल्डिंग से निकलते ही नूडल शॉप वाली लेडी उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें वो मिली? अरे वो तो मर चुकी है, तुम्हें उसके साथ सोने में कुछ अजीब नहीं लगा? सच्चाई जानने के बाद डोंगसू उसके लिए खाना लेकर आता है और बड़े प्यार से उसे सुलाता है। दूसरी तरफ नूडल वाली लेडी डोंगसू का बैग पुलिस वाले के हवाले कर देती है जो इसके शॉप में ही छोड़ गया था। चेक करने पर उन्हें पासपोर्ट मिलता है जहां 6 माह पहले की स्टैंप लगी थी, लेकिन उसके यूएसए से वापस आने की कोई स्टैंप नहीं थी। वो सोचते हैं तो वो वापस आया तो आया कैसे? पुलिस डोंगसू का बैकग्राउंड चेक करती है। इन्हें पता चलता है कि 1 हफ्ते पहले ही उसकी तो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया था। ये जानकर तो इनके होश ही उड़ जाते हैं। अब सीन हाउस नंबर 402 पर शिफ्ट होती है। डोंगसू काम के बहाने घर से बाहर निकलता है। जियोन रोने लगती है और उधर दरवाजे के बाहर डोंगसू भी रो रहा था। सीन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसके रिब्स फ्रैक्चर हो गए। डोंगसू को दोस्त ने उसे बताया था कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जियोन से दूर करने के लिए तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें झूठ बोलने को कहा था, और वो तो पहले ही जेलस था क्योंकि उसे जियोन ने भाव नहीं दिया था। ये सच्चाई जानने के बाद डोंगसू जल्द से जल्द वापस कोरिया आने चाहता है, मगर उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसकी मौत हो गई थी। उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल गई थी। अचानक डोंगसू के सामने उसका डेथ अपीयर होकर उसे कहता है तुम्हारी मौत हो चुकी है, ये लो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इन पर साइन करो और गायब हो जाओ। डोंगसू जियोन से मिले बिना वापस नहीं जाना चाहता था। तब डेथ अपनी असली रूप में आता है और डोंगसू से देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो एयरप्लेन में लटक कर कोरिया आ जाता है और इसके पीछे पीछे डेथ भी आ जाता है। यहाँ डेथ जियोन के डेथ से मिलता है। तब सीन जियोन की डेथ वाले दिन शिफ्ट होता है। जियोन की सोल गेट के बाहर डोंगसू का नोट पढ़ रही थी जिसमें डोंगसू ने लिखा था कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मगर तुम नहीं आई। मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था मगर कोई बात नहीं, मैं यूएसए पहुंचकर ही तुम्हें कॉल करूंगा और 6 महीने बाद आकर दोबारा से तुम्हें प्रपोज करूंगा। ये पढ़कर सोल इमोशनल होकर रोने लगती है और जब उसकी डेथ उसे अपने साथ ले जाने आई तो उसने डोंगसू से मिले बिना जाने से इनकार कर दिया। प्रेजेंट में डोंगसू को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा होता है। वो इसके घर जाता है जहां उसकी शादी की बात चल रही थी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड की बॉडी में घुस जाता है और फिर लड़की और इसके खानदान के बारे में काफी अश्लील बातें करता है जिससे लड़की और इसके पेरेंट्स दंग रह जाते हैं और इसकी शादी तोड़वा कर डोंगसू इससे अपना बदला ले लेता है। इधर डोंगसू और जियोन का डेथ रिपर जियोन के घर पर बैठे होते हैं। जियोन का डेथ रिपर उससे कहता है कि अब तुम डोंगसू से मिल चुकी हो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए वरना तुम हमेशा इस दुनिया में रह जाओगी। जियोन रहकर किसी तरह एक और दिन का मोहलत मांगती है। दूसरी तरफ सिमन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और चिकन के खून से तिलिस्मान बनाता है। फिर जब डोंगसू वापस फ्लैट में आता है तो वो डेथ रिपर्स को साथ देकर समझ जाता है कि जियोन को मेरी मौत के बारे में पता चल गया है। अब सीन उस रात शिफ्ट होती है जब जियोन सच संवर कर डोंगसू से मिलने जा रही थी, पर दरवाजे पर ही उसे उसका डैड मिल गए थे। दरअसल जियोन को डोंगसू ने जिस आदमी से बचाया था वो जियोन के डैडी थे। प्रेजेंट में वो जियोन को धक्का देकर घर के अंदर घुसाता है। दरअसल जियोन की मॉम की मौत हो चुकी थी और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी जियोन के नाम कर दी थी। अब जियोन को डरा धमका कर वो अपने नाम करवाना चाहते थे। जियोन को मारते पीटते हैं और फिर इनकी नीयत अपनी ही बेटी के लिए खराब हो जाती है। वो इसकी इज्जत लूटना चाहते हैं और खुद को बचाने के लिए जियोन अपने डैड की आंख में लोहा का टुकड़ा घुसा देती है जिससे वो गुस्से से जियोन पर हमला करते हैं, मगर गलती से वो बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और इसके बाद जियोन वॉशरूम जाती है और देखती है कि उसकी गर्दन में भी पेंसिल घुसी हुई है। दरअसल हाथापाई के दौरान उसके डैड ने उसे स्टैम्प कर दिया था। जियोन खुद ही वो पेंसिल बाहर निकालती है और इसकी हालत खराब होने लगती है। इस दौरान डोंगसू से कॉल कर रहा था लेकिन फोन रूम में ही कहीं गिर गई थी। ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से जियोन वॉशरूम में ही गिर गई। जब डोंगसू आया तब तो वो जिंदा थी मगर वो उठकर दरवाजा खोलने की हालत में नहीं थी। प्रेजेंट में एक दूसरे की डेथ की स्टोरी को सुनकर वो बहुत रोते हैं। दोनों डेथ रेपर्स भी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद डोंगसू अपना रिंग लेने के लिए उस डिलीवरी गर्ल के घर जाता है जो मिल्क से बाथ टब में नहा रही थी। डोंगसू को अचानक अपने बाथ टब में देखकर बेहोश हो जाती है। तब डोंगसू शांति से अपना रिंग निकाल लेता है। दूसरी तरफ जियोन घर में अकेली थी। तभी सिमन और इसका असिस्टेंट उसके घर आकर उसे पनिश करना चाहते थे क्योंकि उसकी सोल ने बहुत सारे लोगों को तंग किया था। साथ ही आफ्टर लाइफ में ना जाकर उसने नेचर के कानून को तोड़ा था। जियोन कहती है कि लगता है पिछली बार का मजा भूल गए हो।
मैं इस वर्ल्ड में अपने लवर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए रुकी हूँ, क्योंकि आफ्टर लाइफ जाने के बाद हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। पर सिमन उसे पनिश करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है। वो इससे चिकन का ब्लड फेंकता है, जिससे वो तड़पने लगती है। लेकिन तभी डोंगसू दीवार को चीरता हुआ आता है और जियोन को इस हालत में देखकर सिमन पर बहुत गुस्सा होता है। वो सिमन के असिस्टेंट की बॉडी में घुसकर सिमन का गला दबाकर उसे ऊपर उठाता है। सिमन की जान जाने ही वाली थी कि वहाँ दोनों डेथ रे पर आकर डोंगसू को समझाते हैं, तो वो असिस्टेंट की बॉडी से निकल आता है। अब सिमन को भी इनके सच्चे प्यार पर यकीन आ जाता है। वो इन्हें आफ्टर डेथ साथ रहने का तरीका बताता है। वो कहता है अगर दोनों सोल की शादी कर दी जाए तो वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगले सीन में दोनों की शादी का पूरा इंतजाम किया जाता है और बाहर बिल्डिंग के लोग इस अनोखी शादी को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। सिमन एक खास तरीके से उनकी शादी करवाता है और टेंट का पर्दा गिरा देता है। फिर जब डेथ रे पर गायब हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो डोंगसू और जियोन को अपने साथ ले गए हैं। अब सिमन पर्दा हटाता है तो वो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि दोनों ही गायब हो चुके थे। आसमान में 2 सितारे चमकने लगते हैं और इन्हें सारे लोग बाय करते हैं और इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे दोस्तों, मैंने ऐसी ही मूवी को अगले दिन एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।